प्रॉब्लम जस के तस है। एक और चीज़ जो मेरे को नोटिस हो रही है वो है इंडिया विक्स। ये अभी भी 20 के ऊपर ही टंगा हुआ है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इंडिया विक्स से नीचे आ गया है। ये 20 के जितनी स्पीड से नीचे आएगा उतना आपके काम आएगा। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा, आज 5 बड़े शेयर्स रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, ये सब शेयर अगर दिखा पाएँ जल्दी जल्दी तो ज़रा स्पीड से दिखा दीजिए, फिर 10 सेकंड बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नो चेंजेस, HDFC बैंक हल्का सा नीचे होगा 1-1.5 रुपये, TCS दिखाइए, इन्फोसिस दिखाइए और साथ ही दिखा सकते। चलिए ठीक है, आप तो मार्केट ही खोल रहे हैं। 6 सेकंड बाद बाजार आपको खुलता हुआ दिख रहा है और ये बाजार की ओपनिंग अब आपकी स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे होंगे। 1400 शेयर एडवांसेस के साथ आपको स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 245 शेयरों की इस समय आप डिक्लाइंस के साथ यहाँ पे देख रहे हैं और बाजार की समय ओपनिंग हुई 50 पॉइंट बढ़त के साथ 22,270 के आसपास। और इन्फोसिस भी आपको शुरुआत में स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने दिखा दिया, ये IT का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया विक्स आज फिर से 1.5% ऊपर खुला है, 2050 के ऊपर है। 48 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अभी भी मेरा ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसने 48,000 के लेवल को पार नहीं किया। पहले 48,000 लाओ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है और उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी सब कुछ हम चेक करते चलेंगे आपके सामने। फिलहाल मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है अभी इंडेक्स में, जब तक हम 48,000 बैंक निफ्टी का ना देख लें और जब तक हम थोड़ी बहुत और स्ट्रेंथ निफ्टी पे ना देख लें। आ जाते हैं जरा जल्दी जल्दी से सेक्टोरली मूव कहाँ पे हो रहा है और कौन कौन से शेयर्स हैं जो अभी समय चल रहे हैं, जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जरा निफ्टी 50 काउंटर्स आप चेक करेंगे तो वहाँ पे देखिए सिप्ला ऊपर, हिंडाल्को ऊपर है, टाटा मोटर्स ऊपर है, ग्रासिम ऊपर है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल में भी आज करीब 0.25% तक की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन अभी भी 1500 शेयरों का है। कुल मिला के सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, 1500 शेयर और 200 शेयर हैं। तो आप इस चीज़ से सुनिश्चित हो जाइए कि बाजार ने ओपनिंग ख़राब की है, ओपनिंग बाजार ने अच्छी की है। ठीक, बस प्रॉब्लम कहाँ है, कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट की, क्योंकि सामने रेजिस्टेंसेस खड़े हुए हैं, बाजार को बहुत दम लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, देखो आ गया वो लाल निशान में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ऑलरेडी 40 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी सिर्फ अब 20 पॉइंट ही रह गया। ये अपने उस 48,000 के लेवल को दिखा ही नहीं पाया, टिकाना तो बहुत दूर की बात है, दिखा ही नहीं पाया। तो यही एक प्रॉब्लम है बाजार की कि बाजार के पास ताकत तो है वो, लेकिन वो इतनी छोटी सी ताकत है कि जितना हम फॉल देख के आए हैं उसके अगेंस्ट जो है बहुत कम है, बहुत छोटी सी ताकत है। और 2 दिन के हल्के फुल्के अंदाज में जो बाजार ऊपर आया है उससे कई लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया कि हम कहीं मिस तो नहीं कर जाएंगे इस पुल बैक रैली का। ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा। HDFC बैंक स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, ये 0.1% इस समय नीचे है। HDFC बैंक की ही बदौलत आज बैंक निफ्टी पे एकदम से दबाव बना और अपनी स्क्रीन पर आप इस समय प्रेशर देख पा रहे हैं। मैं एक काम आपके लिए और करता हूं, जरा मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल शेयर्स भी बता देता हूं। 10 में से इस समय मतलब 12 में से 10 शेयर तेज़ हैं और जो टूटने वाला शेयर है वो HDFC है। ना जाने क्या हो गया है कि जिस दिन HDFC चलता है तो उस दिन एक्सिस और ICICI नहीं चलते। आज आप स्क्रीन पे दिखाओ एक बार जरा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, आज दोनों चल रहे हैं लेकिन आज HDFC नीचे हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वेटेज की और एक तरफा टकराने की, ये प्रॉब्लम बैंक निफ्टी पे जस के तस है। ये कंबाइन एफर्ट्स, सबका साथ सबका विकास वाला जो कंसेप्ट है ना वो बैंक निफ्टी पे भी नहीं चल रहा। निफ्टी तो जैसे तैसे करके फिर भी मैनेज कर रहा है। 38 शेयर्स इस समय निफ्टी के अंदर तेज़ हैं और उसमें सबसे ज़्यादा लीड करने वाला भारतीय एयरटेल है और सबसे कमज़ोर HDFC बैंक और L&T है। कुल मिला के मेरे को मार्केट में अभी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। फिलहाल मैं निफ्टी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग देख पा रहा हूँ, बट बैंक निफ्टी तो जूझ ही रहा है, हरे निशान लाल निशान, हरे निशान लाल निशान में। अभी कोई डिसाइसिव फैक्टर्स तो नहीं बना है। ठीक है जी, आगे बढ़े, हीट मैप जरा दिखा दीजिए, फिर हम छोटे मझोले शेयर्स का भी एक रुख कर लेंगे और उसके बाद फिर ओपनिंग के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मार्केट में कोई एक्साइटमेंट ऐसा सच नहीं है, मेरे को तो इंडाइसिस में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखते हैं क्या होगा। हाँ, एडवांस डिक्लाइन ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी सरेंडर आज नहीं करेंगे। सिप्ला सबसे ऊपर दिखेगा, फिर भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को सबसे नीचे आपको HDFC बैंक दिख रहा है, ये 0.1% नीचे आ चुका है। तो बस यही एक प्रॉब्लम है जो आज बैंक निफ्टी को डाइवर्जेंस के तौर पर अलग थलग कर दिए हैं। और मैंने कई बार बताया जो प्रॉब्लम वेटेज की है वो आपको फिर से आज दिखी। सृष्टि आपको बता रही है छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर अभिषेक आपसे बताएंगे कि ओपनिंग के सौदे को।
जी हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत हरे निशान में ही हुई है और कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक्शन है। देखिए आप सीमेंट्स में तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देख ही रहे हैं, पर नज़र रखिए थर्मैक्स पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 11% का उछाल हम शुरुआत में ही आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा वी मार्ट रिटेल भी आज करीब 6.5% मजबूत है, इस पर भी आप फोकस बनाए रखिए। रेपको होम फाइनेंस भी 7% की तेज़ी दिखा रहा है और शक्ति पम्प्स हमने देखा अच्छे नतीजों के बाद कई सारे ब्रोकरेजेस का भी भरोसा आया, यहाँ पे भी लगभग 6% की तेज़ी है। एक जो पूरी थीम डिफेंस की चल रही है मार्केट्स में, इसमें कई सारे छोटे मझोले काउंटर्स हैं जिनमें एक्शन है। आज अवनी का बीईएल पे भी रिकमेंडेशन था, उस पे ये तो एक लार्ज कैप हो गया, पर इसके अलावा अगर हम वालचंद नगर इंडस्ट्रीज देखें तो ये काउंटर भी तेज है। इनस्विफ्ट लैब जो है कल भी एक अच्छा एक्शन दिखा रहा था, आज करीब इसमें 5% की तेजी है। कुछ एक टायर काउंटर्स में प्रेशर जरूर है क्योंकि अपोलो टायर्स अब थोड़ा नीचे जरूर आया है, लाल निशान में फिसलता हुआ, पर इसके अलावा फार्मा स्पेस से आईओएल केमिकल्स भी अपने नतीजों के टुवर्ड्स जो है रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे 3.5% की कमजोरी है। इसके अलावा बर्जर पेंट्स में भी लगभग 2% की हम गिरावट देख रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज में भी लगभग 2% की कमजोरी है। और कुछ एक गिरने वाले शेयर्स की और बात करें तो बटरफ्लाई गांधी अप्लायंसेज यहाँ पे नतीजों के बाद लगभग 2.25% की कमजोरी आ रही है। और जेके सीमेंट भी एक काउंटर है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि बिकवाली हावी हो रही है। आरबीजेड ज्वेलर्स ये भी एक सर्किट टू सर्किट वाला काउंटर है, यहाँ पे भी लगभग 4% की कमजोरी है। पर अभिषेक अभी तक अगर हम देखें तो गिरने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम ज़रूर है। अगर हम एडवांसेस और डिक्लाइंस की भी बात करें तो जो बढ़त वाले काउंटर्स हैं उनका ही अभी दबदबा जो है फिलहाल मार्केट्स पे आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल 320 शेयर है लाल निशान में एनएसई पर और 1700 से ज़्यादा शेयर हैं हरे निशान में। और अगर आप निफ्टी के शेयरों को देखेंगे गिरने वाले, तो एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखेगा एचडीएफसी बैंक, हालांकि वेटेज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके चलते ही आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज कुछ और जो शेयर्स हैं जो चढ़ने वाले, भारतीय एयरटेल नंबर का इम्पैक्ट है, एनटीपीसी कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। बाकी आपको मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयरों में आज भी तेजी दिख रही है। तो थोड़ी शांत शुरुआत हुई जरूर हुई है, 22,250 के आसपास तक के स्तर हैं, 34-35 अंक ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड इस वक्त ठीक ठाक है। सीमेंस अगर हम देखेंगे तो नंबर्स इसके अच्छे आए थे, कुछ न्यूज भी थी और उसके चलते देखने की 8% का दमदार उछाल सीमेंस के शेयर में हमें देखने को मिल रहा है।